इस बार फिर हमारे साथ है गायत्री छाड़वा जी, जो पिछले सीजन में भी हमारे साथ थी और हमने काफी ब्रीफ डिस्कशन करा डिप्रेशन को लेकर के, मेंटल अवेयरनेस को लेकर के, सुसाइड्स को लेकर के। एंड देन वी हैव अगेन कॉल्ड हर, क्योंकि इन्होंने लास्ट 2021 के बाद से इन्होंने खुद का भी एक प्लेटफॉर्म फाउंड करा है, जिसके साथ ये अभी काम कर रही हैं। बेसिकली उसका नाम है स्व इटर्नल। हम लोग इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, पर मैम के साथ स्टार्ट करते हैं। मैम, एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाए ये स्व इटर्नल के बारे में। पहले तो थैंक यू शुभम फॉर हैविंग मी ऑन द पॉडकास्ट अगेन। इट्स लवली टू बी बैक हियर। तो स्व इटर्नल जो है, स्व का मतलब होता है मैं खुद, और इटर्नल जो हमेशा रहे, और हम खुद हमेशा रह सकते हैं इटर्नल, एंड दैट इज व्हाई द नेम स्व इटर्नल, जहाँ पे खुद को वापस ढूंढने के लिए हम प्रोग्राम्स रन करते हैं, हम ट्रेनिंग्स करते हैं। मैं काफी सारे ड्रग एडिक्शंस, अब्यूज विक्टिम्स, जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, विमेन हैं, इनके लिए हम काउंसलिंग करते हैं, थेरेपी सेशंस रखते हैं। काफी कुछ चीजें हम फ्री में भी करते हैं। दोज हु कैन नॉट अफोर्ड, उनके लिए काफी सारी चीजें हम फ्री में भी देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाबा आपके पास पैसे ही है तो आप आ सकते हैं। एनीबडी, किसी को भी काउंसलिंग की जरूरत है, वो कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है, एंड वी विल मेक श्योर कि हम उनके लिए टाइम निकालें। सो दैट वाज द होल आइडिया ऑफ स्व इटर्नल। इसके अंदर हम और भी काफी सारी चीजें करते हैं। मैं रिसेंटली आई एम इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग हिप्नोथेरेपी सर्टिफिकेशन, तो स्लोली हम हिप्नोथेरेपी सेशंस भी शुरू करेंगे फॉर एनीबडी हु रिक्वायर्स इट। अगेन, many of the people who require it, उनको फ्री में हम ये सेशंस देंगे। I also work for trainings, टीचर ट्रेनिंग्स या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, जहाँ पे इंक्लूसिव सोसाइटीज कैसे बननी चाहिए फॉर इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज बोलिए, LGBTQ कम्युनिटी बोलिए। काफी सारी हमारे इसमें भी कास्ट सिस्टम के वजह से बहुत सारे एक क्या बोलते हैं, वी हैव दिस परसेप्शंस अबाउट एवरीवन। हाँ, तो वो जो परसेप्शंस है वो ओवरकम करके हम सबको एक्सेप्ट करके एक ऐसा वर्क स्पेस या एक ऐसी कम्युनिटी कैसे बना सकते हैं, या फिर एक क्लासरूम कैसे बन सकता है जहाँ पे हर बच्चा बिलोंग करे। ये ट्रेनिंग्स हम टीचर्स को कॉर्पोरेट्स में भी देते हैं। सो दिस इज अ ब्रीफ वर्क दैट वी डू अंडर स्व इटर्नल। करेक्ट, बट एक पॉइंट क्लैरिफाई कर दो, ये हिप्नोथेरेपी लाइक हाउ इट हेल्प्स फॉर डिप्रेस्ड एंड दैट काइंड ऑफ पीपल? So basically, hypnotherapy, not just depression and everything, it works for everyone. कुछ भी हो उसके लिए। बेसिकली उसमें क्या है कि हम जो हिप्नोथेरेपी के बारे में बहुत कुछ दिखाया जाता है मूवीज में कि सामने वाला करके कुछ भी करवा सकता है, बट दैट इज नॉट द ट्रूथ। जब हम हिप्नोथेरेपी की बात करते हैं, द पर्सन इज इन कंट्रोल ऑफ हाउ दे वांट टू गो अबाउट इट। हम सिर्फ उनको गाइड करते हैं, जैसे एक गाइडेड मेडिटेशन होता है, वैसे हम गाइडेड मेडिटेशन थ्रू उनको लेके जाते हैं टू कनेक्ट विद देयर सबकॉन्शियस माइंड। जैसे मेडिटेशन से रिलैक्स होता है, वैसे उनको रिलैक्स किया जाता है सो दैट दे कैन लिसन टू द मेमोरीज, जो उनके फीलिंग्स है, जो उनके इमोशंस है, वो समझ के। या फिर बहुत बार ऐसे होता है कि डिप्रेशन में भी ट्रिगर्स होते हैं हर एक के, तो वो ट्रिगर्स समझ के, वो ट्रिगर्स पे पहुंच के, वो ट्रिगर्स में क्या हुआ था, वो क्या इमोशंस है। बहुत बार ऐसे होता है कि हमें बहुत सारी बातें कहनी होती है लेकिन हम कहते नहीं है, एंड इसकी वजह से हम उसमें ही घुटते रहते हैं। सो ये एक जरिया हो जाता है कि आप वो एक क्लोजर जो चाहिए इंसान को, वो क्लोजर मिल जाए उनको, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। सेकंड थिंग इज कि यू आर सर्टिफाइड लाइफ कोच, आपके पास तो बेसिकली ये अगर एज ए लेमन मुझे करना है, लाइक आई वांट टू गेट दैट सर्टिफिकेट, तो क्या प्रोसेस होता है इसके लिए? So there are many institutes जो आपको सर्टिफाइड लाइफ कोच के ट्रेनिंग्स देते हैं। There are some certain hours of training आपको करनी पड़ती है, उसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिकल्स सबमिट करनी पड़ती है, केस स्टडीज एंड एवरीथिंग, कि आपने इतने घंटे काम किया है लोगों के साथ। बिकॉज कैसे होता है, कोई भी सर्टिफिकेट ले ले वरना
बिना कुछ किए। तो उसके लिए देयर आर दी सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस जो आपसे वो प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, थ्योरी आपको समझाते हैं, कंसेप्ट्स आपके क्लियर करते हैं, एंड वंस यू कंप्लीट द प्रोसेस यू गेट द लाइफ कोचिंग। मैं यही बोलना चाहूंगी कि जितने लोग हैं, आपको अगर इंटरेस्ट है ये करने के लिए जरूर कीजिए, बट उसके लिए मैं ये एक चीज जरूर बोलूंगी, आप कुछ भी सीखिए, कोई भी मोडालिटी सीखिए, पहले अपने आप पे इस्तेमाल करके देखिए हाउ इट वर्क्स फॉर यू। क्योंकि पहले जब तक आप खुद क्लियर नहीं होते, आप दूसरों के लिए नहीं कर सकते। मेरे लिए भी आई हैव बीन इन प्रोलॉन्ग डिप्रेशन अर्लियर इन माय लाइफ। तो मैं भी खुद हमेशा बहुत बीच में ब्रेक्स लेती हूँ। मैं बहुत बार ऐसे टाइम जाता है कि महीना 2 महीना मैं कोई क्लाइंट्स नहीं देखती, क्योंकि वो मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जहां फिर मैं अपने आप पे काम करती हूँ, या मैं थेरेपिस्ट के पास जाती हूँ कि बाबा अभी मुझे हेल्प कर दीजिए, तो मैं बाकियों को हेल्प करूं। सो देयर इज नो हार्म इन, इवन इफ यू आर अ थेरेपिस्ट, इवन इफ यू आर अ लाइफ कोच, आपको भी जरूरत पड़ सकती है, बट अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस मेक्स इट ईजियर फॉर यू। तो जैसे मैंने कहा, अगर किसी को इंटरेस्ट है ये करने के लिए, देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स आउट देयर, बस चेक कीजिए कि दो सर्टिफिकेट्स आर वैलिड एंड दे आर एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड एंड इफ यू रियली वांट टू हेल्प द कम्युनिटी थ्रू इट, नथिंग लाइक इट। करेक्ट बट स्टिल की ये लाइफ कोच लाइक ये बहुत अभी का रीसेंट टाइम, मतलब मे बी कॉल्ड एज लाइक कि मेट्रो सिटी टाइप के जॉब एरियाज हैं या इंटरेस्ट एरिया है, जिसका नॉलेज अभी तक भी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में है नहीं। हाँ तो जी। इवन जैसे कि आप करीब आई थिंक 12 ईयर से काम कर रहे हो आप इस चीज पे, हाँ। तो आपका अप्रोच लाइक हाउ इट डेवलप्ड, आप जब उनसे कांटेक्ट करते हो टीयर 2 या टीयर 3 में, बिकॉज उनको खुद नहीं पता होता कि उनके साथ चल क्या रहा है। जरूर। तो द फर्स्ट थिंग इट बिकम्स कि पहले तो उनको समझाना पड़ेगा कि है क्या, बिकॉज क्या आप ऐसा अगर फील कर रहे हो तो बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ सिम्टम जो कि उनको पहले समझ में आना चाहिए। देन दे गेट रेडी कि हाँ, तब वो रेडी हो जाते हैं कि हाँ चलो अब सुनते हैं, वरना वो तो सुनना ही पसंद नहीं करते हैं फिर कि क्या बराबर है बकवास है ये। जी। तो फिर जरूर। मतलब हाउ यू डेवलप योर मेथड्स। तो मेरा एक, जैसे आपने पूछा कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के लिए मेरा एक कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि कोई अगर मेरे पास आता है, मैं डायरेक्टली उनको लाइफ कोचिंग के बारे में नहीं बोलती। आई टॉक टू देम, अंडरस्टैंड देयर इश्यूज, उनके प्रॉब्लम्स क्या है। बहुत बारी चीज ऐसी होती है ना शुभम, कि आप किसी की सुन लेते हैं ना, तो भी बहुत हो जाता है, उनके लिए काफी हो जाता है। हाँ और जैसे आपने कहा, एक्सेप्टेंस ही नहीं होती कि बाबा मुझे जरूरत है किसी हेल्प की। बिल्कुल। तो पहले उनको वो पॉइंट पे लाना पड़ता है कि बाबा हाँ तुमको जरूरत है। तो बहुत बार बातें करके, समझ के, उनसे मुलाकात करके, एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार। मैं खुद ऐसे टाइम लिमिट नहीं रखती कि बाबा एक बारी में ही सब करना है। अगर मुझे लगता है कि सामने वाले को दूसरी बार भी आने की जरूरत है, सो दूसरी बार आ जाओ, आप बात करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उनको एक्सेप्टेंस पे लाना, ये पहला स्टेप होता है। जैसे आपने कहा कि एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो एक बार एक्सेप्टेंस आ जाए, देन इट बिकम्स वेरी इजी। ठीक। दैट इज व्हाट इट इज। तो एक बार उनको एक्सेप्टेंस पे लेके आए तो फिर बाकी का काम आसान हो जाता है। लेकिन वो एक्सेप्टेंस पे लाने के लिए पहले उनसे बात करके, उनको खुद को वो अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि बाबा हाँ कुछ जरूरत है। एंड लेकिन करेक्ट। वो, और वो हर इंसान से अलग होता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि चलो शुभम से मैंने बात की और शुभम को एक्सेप्टेंस पे ए मेथड से लाया। हो सकता है गायत्री को आने के लिए बी मेथड यूज करना पड़े, या फिर ए बी सी तीनों करना पड़े। तो वो कॉल इज टेकन डिपेंडिंग अपॉन हाउ द इंटरेक्शन गोज। उनको समझ के, उनसे बात करके, उनको पहले ये अंदाजा लाना पड़ता है, उनको वो समझाना पड़ता है कि बाबा ये आप कर रहे हो सही है। उनको पर्सपेक्टिव एक चेंज देना पड़ता है। हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम ये है कि, मैं प्रॉब्लम नहीं बोलूंगी लेकिन एक इश्यू है सोसाइटी में बहुत बड़ा, कि हमको पुराना जो सीखा है ना वो छोड़ने की आदत नहीं है। सही बात है। अरे हमने तो वो किया था, अब की जनरेशन देखिए ऐसे कर रही है। बहुत बार जो मेरे पास बच्चे आते हैं वो ऐसे आते हैं, हमारे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि हमने तो ये किया था, तुम क्यों नहीं कर रहे हो।
लेकिन उनका टाइम अलग था, हमारा टाइम अलग है। अलग है। अभी जो आने वाली जनरेशन है वो तो मतलब ऊपर की ही है और ऊपर की है, तो हमको जनरेशन के हिसाब से बदलना पड़ेगा। और शायद वो जब गैप ब्रिज होती है, पर्सपेक्टिव चेंज होते हैं, तो आई यूजुअली टॉक इट आउट और मैं सवाल करती हूँ, जैसे क्या आपको क्या लगता है, कहाँ से आया होगा, आपको क्यों लगता है कि ये ऐसे हो रहा होगा, कौन है जो आपको प्रॉब्लम मतलब आपकी प्रॉब्लम का और सोल्यूशन दे सकता है, या ऐसे बातें कर करके आई गेट देम टू अ स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस। एंड एक बार वो एक्सेप्टेंस आ जाती है ना, तो फिर आगे का सब क्लियर हो जाता है। सो आई हैव हैड पीपल फ्रॉम द सेकंड टियर एंड थर्ड टियर सिटीज ऑल्सो। और दूसरा एक चीज, जैसे आपने बहुत सही बात कही कि लोगों को वो अभी भी वो टाबू है एक, अरे साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का, काउंसलर के पास जाने का, मतलब मैं पागल थोड़ी ना हूँ। बट मैं यही कहना चाहूंगी कि पागल लोग नहीं होते, हम सभी पागल है अपने तरीके में। मेरे लिए कोई और पागल जैसी हरकत करा होगा, दुनिया के लिए मैं पागल रहूंगी। क्या यार, मतलब क्या बचकानी हरकत करती है, या क्या अपने एज के हिसाब से नहीं करते, कुछ नहीं करते। हम सब में कुछ ना कुछ तो खामियां हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको जरूरी नहीं है कि आप बात कीजिए। मैं एक बात कहूंगी कि जब आप थेरेपी में जाते हो या लाइफ कोचिंग के लिए जाते हो, एक ऐसा सोचिए कि आपको एक ऐसी सेफ स्पेस मिल जाती है जहां पे आप जो चाहिए, जो दुनिया के सामने नहीं बोल सकते, वो आप बोल सकते हो। करेक्ट। और फिर जरूरी नहीं है कि आपको वापस जाना ही है। हाँ, मैं यही बोलती हूँ, एक बार जाके आए, फिर वो इंसान आपको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपके हाथ में है। बट मैं दिल से बोलूंगी कि आप प्लीज वापस जाइए, क्योंकि वो आपको ही हेल्प करेगा। करेक्ट। और ये अवेयरनेस आना जरूरी है कि इवन अ नॉर्मल पर्सन हु हैज टिपिकल पर्सन जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट वो प्रॉब्लम तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। आप जब आप रिलैक्स्ड हो तभी से अगर आप काम करना शुरू करें, तो आप वो लेवल पे पहुंचेंगे ही नहीं कि बाबा अभी मैं क्या करूं। सही बात है। So that is what I would say to everyone, and that is the process I follow usually. इस प्रोसेस के बाद अभी के ट्रेंड में क्या है कि अभी हम लोग क्या है कि आफ्टर कोरोना पीरियड में है, पोस्ट कोरोना पीरियड। एंड इसका सबसे बड़ा एडवांटेज लोगों को क्या मिला है कि लोग अवेयर होना चालू हो गए हैं, बिकॉज की केसेस इतने डिफरेंट टाइप के आने चालू हुए हैं। एंड दैट ऑल्सो कि ये रिकवरी के टाइम पे, कोरोना रिकवरी के टाइम पे, और ये जो डिप्रेशन और लाइक दैट काइंड ऑफ फीलिंग, ये को आफ्टर कोरोना बहुत ज्यादा ट्रिगर हुआ है, बिकॉज की बहुत बड़े बड़े केसेस हुए हैं इसको लेकर के। तो लोगों के पास अवेयरनेस भी इसको लेकर के पहुंचना चालू हुआ है बॉटम ऑफ द सिटीज तक, बिकॉज कि आप बोलो तो गांव तक भी लोगों को पता चल रहा है कि कुछ तो है ये। सो वो बेसिक अवेयरनेस लोगों में तो आ गया है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है अभी लास्ट 2 साल में, लाइक हाउ पीपल आर रिएक्टिंग नाउ? बिकॉज प्री कोरोना का टाइम में जो सिचुएशन था वो सबको पता है। ये लास्ट 2 साल में लोगों में कुछ अवेयरनेस आया या सिचुएशन स्टिल सेम? मैं कहूंगी अवेयरनेस तो जरूर आया है, लोगों को ये समझ में आने लगा है। मैं पहले बोलूं कि फैमिलीज की अहमियत और लोगों का जो ह्यूमैनिटी हम बोलते हैं, उसकी जो जरूरत है। जो एक टेक्नोलॉजी में पागल घुस रहे थे लोग, आजकल अपने आसपास के लोगों की मदद करना या उनको समझना, ये एक समझ लोगों में ज्यादा आ गई है। हम रिश्तों को ज्यादा अच्छे से समझने लगे हैं, रिश्तों से भी ज्यादा हम खुद को ज्यादा अच्छे से समझने लगे हैं, क्योंकि जो 2 साल मिले उसमें लोगों ने खुद पे भी इतना काम किया कि बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने करीबी लोगों को गवाया कोरोना की वजह से। बहुत सारों के घर नौकरियां नहीं थी, घर चल नहीं रहे थे ठीक से, लेकिन उसमें से भी बाहर निकलना लोगों ने सीखा है। और उस चीज में मैं जो बोलती हूँ कि लोग बोल रहे थे कि काइंडनेस इज नॉट देयर इन द सोसाइटी, ह्यूमैनिटी इज नॉट देयर इन ह्यूमंस, वो धीरे धीरे ऊपर आने लगा है। बट मैं एक बात और कहूंगी, उसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि बहुत ज्यादा भी उभर के आ रहा है कहीं कहीं पे, जहां पे पेरेंट्स बच्चों पे बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं। कि बाबा नहीं, अब तो मेरे बच्चे सब कुछ है, मुझे सब देखना है, मैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सब कुछ में मैं घुस के बहुत अंदर आना भी हो रहा है। सो दोनों चीजें हुई है, अवेयरनेस आया है, लेकिन कहीं कहीं जगह पे वो एक्स्ट्रा अवेयर हो गए हैं, और वो फिर सफोकेटिंग हो रहा है एक दूसरे के लिए भी।
कहीं कहीं पे मैं ये भी बोलूंगी कि जो रिश्तों की असलियत है हाँ, वो भी बाहर आने लगी है, अच्छी भी और बुरी बुरी भी। भी। नहीं, नहीं। सो इट्स लाइक अ सर्कुलर थिंग कि सिर्फ अच्छा नहीं बुरा भी चीजें बाहर आने लगे, लोगों को समझने आने लगा है कि बाबा हमने अब तक इतने सालों को तक कैसे रह लिए, ये सवाल भी लोगों को पूछने लगे खुद से, बिकॉज वो खुद से एक नई तरीके से, एक नए सिरे से खुद से मिले हैं। सो मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस है, बहुत सारी चर्चाएं हो रही है दुनिया में कि अच्छा ये भी जरूरी है, जो डिप्रेशन बस तुम्हारे दिमाग का वहम है या इट्स ऑल इन योर हेड, ये फेज है चला जाता है, ये जो चीजें थी वो धीरे धीरे बदल रही है। अच्छा ठीक है बेटा, चलो काउंसलर के पास लेके जाओ, देखते हैं क्या बोलते हैं। एटलीस्ट मैं ये कहूंगी जो मिलेनियल्स है या फिर जो न्यू जनरेशन पेरेंट्स है उनमें ये अंडरस्टैंडिंग आई है। करेक्ट। बहुत सारे बच्चे जो घर पे रहे 2 साल तक, उनमें बहुत सारे बच्चों में हमने ये देखा है कि थोड़ा सा स्लो लर्निंग आया है या फिर एक लर्निंग गैप्स आई है। बट फॉर्चुनेटली अभी स्कूल्स बोलिए, पेरेंट्स बोलिए, ये अवेयरनेस आया है कि बाबा इसके लिए कुछ करना पड़ता है, तो वो उनको मदद मिल रही है हर जगह से। मतलब देर आर बेसिक रिस्पॉन्स लोगों का डेवलप हुआ है अब डेवलप उस हुआ चीज है, को लेकर। हाँ, लेकिन ये बस शुरुआत है, करेक्ट, करेक्ट। अभी बहुत होना बाकी है। जहां पे मुझे परसों ही किसी ने पूछा कि गायत्री व्हाट इज इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर यू और व्हाट इज लाइक अ परफेक्ट सोसाइटी फॉर यू, और मुझे यही कहना है कि हम बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ है, इंक्लूजन है, और इंक्लूजन मेरे लिए सिर्फ विमेन इंक्लूजन नहीं होता। हाँ, Inclusion में you have to include everyone of all genders, of all communities, of all sex, of all disabilities, mental disorders, ये सबको आप इंक्लूड करके रहना चाहिए। एंड इंक्लूजन इज अ लाइफस्टाइल। करेक्ट, करेक्ट, आप करेक्ट। एक सोसाइटी, एक छोटा सा उसमें किस सर्कल बना के आप बट वो इंक्लूसिव सोसाइटी नहीं बन सकते, वो हर एक की मानसिकता बदलनी पड़ेगी, तब जाके एक्चुअल में इंक्लूजन होगा। और उसके लिए बहुत टाइम जाएगा, लेकिन एटलीस्ट मैं खुश हूं कि पिछले 2 साल में लोगों में वो अवेयरनेस आया है कि बाबा हाँ ये चीजें हैं, और ये सिर्फ दिमाग में यह नहीं है, ये सिर्फ वहम नहीं है, ये असलियत है। सो करेक्ट, यस, करेक्ट, देयर इज एन अवेयरनेस बट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो स्टिल। करेक्ट, करेक्ट। बट एटलीस्ट कि हमारा बेसिक रिस्पॉन्स सिस्टम जो होना चाहिए, एज अ पेरेंट्स बोल लो, एज अ ह्यूमन बोल लो, वो अप्रोच बदला है लोगों में। एकदम एकदम। तो एट लास्ट की मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका जो वो इनिशिएटिव था ना, फिजिकली टू मूव अराउंड ऑल द सिटीज एंड स्टार्ट टॉकिंग विद पीपल, टेकिंग स्टेप्स फॉर देम आल्सो, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकते हो तो आप बता सकते हैं। जरूर, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू। सो हम मैं और मेरे फ्रेंड्स काफी सालों से बस बातें कर रहे थे कि ऐसा कुछ करना है, बिकॉज हम बोथ ऑफ अस एज अ इंडिविजुअल्स हमने मेंटल हेल्थ की स्ट्रगल काफी की है। आई हैव बीन थ्रू डिप्रेशन माई सेल्फ, एंग्जाइटी मुझे बहुत होती है, पैनिक अटैक्स आते थे बहुत सारे। खुद पे काम करके अभी काफी कंट्रोल में है, बट अभी भी मैं ये नहीं बोलूंगी कि 100% क्योर नहीं बोलेंगे। बस एक चीज हो गई है कि अभी पता है कि नीचे जाते हैं तो ऊपर का रास्ता कहाँ से है, इसलिए करेक्ट। वो आसान हो जाता है टू गेट आउट ऑफ इट। तो बहुत टाइम से बात कर रहे थे कि ऐसा कुछ करना है जहां पे वी वांट टू रीच द ग्रास रूट लेवल, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सिटीज में जाने के लिए। इसलिए हम एक नई इनिशिएटिव और ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर रहे हैं विच इज कॉल्ड एज इन_सैनिटी। इंसैनिटी बोलिए या इनसैनिटी बोलिए, आपकी चॉइस है, बट वहां पे हम ये चाहते हैं कि वी रीच द सेकेंड एंड थर्ड टीयर सिटीज मोर। वहां पे जाके इंडिविजुअल्स हु आर स्ट्रगलिंग with mental health, with acceptance in the society, with there are so many youth who are struggling with their gender identity, their acceptance, how to talk to the families. There are people who have come out but they have no place to go and speak about it. So we are going to reach out to these people, and I appeal to people कि अगर आप में से कोई, आप ऐसे जानते हो लोग जो अपनी स्टोरी बताना चाहेंगे which gives an inspiration to others who watch it, we would be more than happy to come and talk to you.
आपको कहीं नहीं आना, हम आपके पास आएंगे. वी आर इन द प्रोसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग. जैसे हम सिटी वाइज वो डिवाइड करेंगे कि कब कहाँ कैसे जाके बात करनी है. एंड वी आर प्लानिंग टू इवन डू शॉर्ट फिल्म्स इन थ्रू इट, कि हम स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं शॉर्ट फिल्म्स अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए. बिजनेसेस जो इसके लिए काम करते हैं फॉर डिफरेंट सेक्टर्स, जैसे इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज है, ऑटिज्म के लिए है, ब्लाइंड के लिए है, डेफ एंड म्यूट के लिए है, LGBTQ कम्युनिटी के लिए है, इनके लिए, या फिर द अंडर प्रिविलेज्ड के लिए कुछ इनिशिएटिव्स है. ये सारे इनिशिएटिव्स हम कवर करना चाहते हैं फ्रॉम द नीशेस ऑफ द सोसाइटी. जिनको कभी ऐसे कवरेज मिला नहीं है, हम उनको जाके कवर करना चाहते हैं, सो दैट पीपल फ्रॉम दीज कम्युनिटीज नो that if and when they want to go out into the society and be independent, they have these channels through that. We also want to talk to families who have undergone a loss of somebody, to mental health issues, to substance abuse or suicide. We want to talk to those families also and help them to get to the proper channels so that they can find their footings again. Any individuals who are suffering from mental health disorders or addictions or abuse, we would definitely like to talk to them. Also, we would like to help them out. We are actually in the process of even trying to get them the support, the mental health support, at a very subsidized rate or even free of cost whenever possible. हम 100% नहीं बोल सकते because every individual is also working. तो उनको उनकी इसके लिए, और कभी कभी हमने देखा है कि फ्री में देते हैं ना तो उसकी अहमियत नहीं रहती. तो एक बेसिक मिनिमम कॉस्टिंग पे, बट इट वोंट बी वेरी हाई कॉस्ट पे हम वो देना चाहते हैं सोसाइटी को बैक. एंड दिस इज द इनिशिएटिव दैट वी आर लॉन्चिंग इन अप्रैल. एंड उसके बाद वी विल बी गोइंग आउट टू डिफरेंट सिटीज. हम ऑफलाइन कम्युनिटीज भी शुरू करेंगे जहां पे वी विल क्रिएट ऑफलाइन इवेंट्स, जहां पे लोग आके अपने बारे में बोल सकते हैं, या फिर दे कैन मीट पीपल, हैव अ सपोर्ट ग्रुप अराउंड फॉर देमसेल्व्स एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स अ बेटर of their own versions. And So for society also. For the society also, yes. But I think अगर हम इंडिविजुअल को अपना लाइट ढूंढने में हेल्प करे तो सोसाइटी अपने आप डेवलप होगी. दैट इज व्हाट इंसैनिटी इज अबाउट, टू हियर द वॉइसेस ऑफ द पीपल व्हिच आर अदरवाइज अनहर्ड. जैसे हमने कहा, अवेयरनेस बहुत आ गई है, सपोर्ट सिस्टम्स बहुत बन गए हैं, काफी सारा बदलाव सोसाइटी में आया है, लेकिन फिर भी आज भी उससे कहीं ज्यादा लोग स्ट्रगल कर रहे हैं विद मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स आर struggling to speak to their parents or to their friends. They feel left out in the society. So उनकी आवाज हम सुनना चाहते हैं. So that is the initiative that we are starting. Correct. And if possible, I will also help you spread the things in regarding insanity. मैं अपने चैनल एंड फेसबुक पेज पे भी इसके बारे में डिटेल्स शेयर करता रहूंगा बीच बीच में, थ्रू यू ओनली. सो जिनको भी सपोर्ट चाहिए होगा, दे कैन कॉन्टेक्ट मी एंड डायरेक्टली कॉन्टेक्ट हर. सो इट विल बी हेल्प फॉर एवरीवन whoever needs it. Thank you so much. Then thank you, ma'am, for joining on this podcast, and we will be connected, and let's look what other things we can do together to just spread the awareness. And thank you, ma'am, for that. Thank you so much, Shubham. Thank you so much for having me. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.